नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धं तुत्तुं जगदीकसारं सम्प्रापितागाधिभवाब्धिपारम् नत्वातनन्तिशवूधिभारम् समाधिसारं विवृढूमिसारम् डमूरिहन्तारं डमूसिद्धारं नमोआर्याणं डमूध्यायाडं डमो लोय सौविसाहुडम् अनंत अनंत परम सत्यभ्यो नमो नमः। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, एक जड़ भगवान आदिनाथ स्वामी की, एक जड़ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही ब्रस्त हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। चारों ओर जहाँ क्लेश है वहाँ मित्र आनंद भी है। व्यक्ति सुखी होना नहीं चाहता है, सुख तुम्हारे पास है। अशांति में जीने का अभ्यास है, इसलिए वही वही उपक्रम जीव करता है। अशांति में जीने का अभ्यास है, द्वंद्व का अभ्यास है, इसलिए निर्द्वंद होने का विचार नहीं कर पा रहा है। जब थक जाएगा जीव तो जरूर आश्रय वृक्ष का लेता है। जब तक किसान नहीं थकता, खेत की मेड़ के नीचे वृक्ष पे नहीं बैठता। पथिक नहीं थकता, मार्ग में वृक्ष शीतल बटकी वृक्ष की छाया उसका आश्रय नहीं लेता। और जैसे थकने लगता है तो शीश महल की याद नहीं करता है, पथ में खड़े वृक्ष का सहारा लेकर के आनंद लेता है। ऐसी 4 गतियों में 84 लाख योनियों में जीव थक जाएगा जिस दिन,
उस धर्म की छाया में प्रवेश कर जाता है। आप यूं मान के चलना, यदि आज हम रोहिणी इस मंडप में बैठे हो, साधुओं के सामने हो, परमात्मा की याद आ रही है, कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार ये मानना चाहिए, यदि एक मुहूर्त प्रमाण तो बहुत दूर है, एक समय प्रमाण भी भगवान की याद आ जाए, जब पंचम काल का चमत्कार स्वीकार करना चाहिए। यदि आप साधुओं से आश्चर्यचकित होते हो, मित्र विश्वास मानना, साधु भी आपको देखकर प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्यों? ऐसे काल में तुम शीत की लहरों में कंबल छोड़ करके, रजाई छोड़ करके गुरुओं के चरणों में बैठे हो, ये तुम्हारी आस्था बैठी हुई है। परमात्मा जन्म से नहीं होता, ईश्वर जन्म से नहीं होता है, ईश्वर पुरुषार्थ से होता है। और भारतीय संस्कृति पुरुषार्थवादी संस्कृति, श्रवण संस्कृति में जिस पुरुषार्थ की व्याख्या की है, हे मित्र, उस व्यक्ति से पूछना जिसके बेटे का मंदिर बना है। शरद जी, किसी का पुत्र कलेक्टर बन जाए, उसके माता पिता से पूछना, जितना आनंद बेटे को नहीं है उतना आनंद माता पिता को होता है। जिसका बेटा अयोध्या में ऋषभ देव बन के आया हो, मित्र श्री राम बन के आया हो, उनके माता पिता से पूछना, यदि आज महाराजा नाभिराज जीवित होते, आज दशरथ जी जीवित होते, राम मुस्कुराते ना मुस्कुराते, लेकिन वे जरूर मुस्कुरा लेते। अपनी संतान को इतना योग्य मत बनाइए, अपनी संतान को इतना योग्य मत बनाइए कि मित्र दूसरे की निंदा आलोचना कर पाए। अपनी संतान इतना योग्य बनाइए, उसके नाम पर मंदिर बन जाए। ये वो संस्कृति है भारत में जहां मंदिर जाना ही नहीं सिखाया गया, जहां मंदिर जाना ही नहीं सिखाया गया, इतना योग्य बनाया गया है, उसके नाम पर मंदिर बनना सिखाया गया। मंदिर भेजने वाले लोग तो जगत में बहुत हैं, मंदिर भेजने वाले जगत में लोग बहुत हैं, पर इतना योग्य हो जाओ कि तुम ही मंदिर हो जाओ। भक्त बन के जीना, भक्त बन के जीना यद्यपि कठिन है फिर भी सरल है। भक्त बन के जीना बहुत सरल है, भगवान बनना बहुत कठिन है। लेकिन ये भी सत्य है, जब तक भक्त नहीं बनोगे तब तक भगवान बन नहीं सकते हो। जब तक भगवान नहीं बन सकते हो तब तक आज इतना ही तुम विचार कर लो अपने जीवन में कि एक बगीचे में जाने पर क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के भाव बदलने लगते हैं। शमशान में जाने पर परिणाम अलग होते हैं और सिनेमा हॉल में जाने पर परिणाम अलग होते हैं। इस परिसर में आपने प्रवेश किया है, यहाँ के परिणाम देखो, और जब मंदिर जाते हो तो परिणाम अलग होते हैं। क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव। धन पर दृष्टि होगी तो क्लेश ही तुम्हारे पास होगा। अभी भैया खन्ना जी, गोयल जी बोल रहे थे, विश्व को शांति चाहिए है तो मित्र
तलवार की आवश्यकता नहीं, वर्धमान की आवश्यकता है। इस देश ने विश्व को अणु नहीं, परमाणु नहीं भेजे, इस देश ने विश्व को अणुव्रत महाव्रत भेजे हैं। और उसका प्रभाव ये है कि आज विश्व गुरुता को प्राप्त यदि भारत है तो इस बात पर ही विश्व गुरुता प्राप्त कर रहा है, इसके पास संपत्ति के साथ साथ अध्यात्म है, संपत्ति से अध्यात्म है। और गोयल जी, अहिंसा का हृदय बहुत विशाल है। जिस दिन अहिंसा समझ में आ जाएगी उस दिन मित्र जीवन पूरा ही बदल जाएगा। अब प्रारंभ करते अहिंसा। सनातन धर्म कह रहा है पत्ते पत्ते में ईश्वर है। जैन धर्म कहता है पाषाण पाषाण पत्ते पत्ते में ईश्वरत्व शक्ति है। और दोनों से मिलते हम ईश्वर दोनों स्वीकार कर रहे हैं। एक परमात्मा की व्यापकता को देख रहे हैं, एक ईश्वर को, और एक परमात्मा बनने की क्षमता को देख रहा है। एक में ईश्वर व्याप्त है, एक ईश्वर, और एक कह रहा है ईश्वर व्याप्त है, स्वतंत्र अपने अपने ईश्वरत्व शक्ति संपन्न है। अब जब ईश्वरत्व शक्ति संपन्न है तो मित्र किसी पत्ते में छेद किया, उसमें ईश्वर में छेद किया कि नहीं किया? किसी ने मित्र किसी व्यक्ति के गाल पर चांटा मारा, तुमने ईश्वर को चांटा मारा कि नहीं मारा? हे ज्ञानी, यदि आपने एक मछली को कढ़ाई में तल दिया, तुमने क्या किया? जब पत्ते पत्ते में ईश्वरत्व है, तुमने एक ईश्वर को तल दिया है। हो अहो ज्ञानी, अंदर में प्रवेश करो। सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा है। जैन दृष्टि से आप जब देखेंगे प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। जब भगवान आत्मा है तो आपको बोध होना चाहिए कि सारा विश्व जिस बात को खोज रहा था, जैन दर्शन ने तुमको खोज के दे दिया है। इस अणु अणु से विश्व की रचना हुई है, अणु अणु से विश्व की रचना हुई है। अणु जो स्कंद बनता है, जो कुछ आपको दिख रहा है, अणु का परिमाण है। वो अणु जो है कारण परमाणु, कार्य परमाणु, द्वैतभूत परमाणु है। स्कंद जब विघटित होता है तो अणु की रचना होती है, तो कार्य अणु होता है। तो वही अणु अपने आप में संघात को प्राप्त होता है तो कारण अणु बनता है। अणु कार्य भी है, अणु कारण भी है। वो कारण कार्य अणु जो है, सारा विश्व जो आपको दिखाई दे रहा है, अणु की स्वतंत्र दशा है। इसका परिणमन कराने में अन्य किसी का हाथ नहीं है। मूल बिंदु ये है। जितने पढ़े लिखे यहाँ छात्र बैठे हो, आप ये मत मानिए कि अणु परमाणु की अवधारणा मात्र भौतिक वैज्ञानिकों की धारणा है। नहीं, भारत में सनातन काल से अनादि अनंत श्रवण संस्कृति में अणु की व्याख्या जो परमाणु अणु कोई दो वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है। जहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भेद किए गए हैं, ये जब तक भेद होंगे तब तक परमाणु नहीं होगा। जिस दिन भेद होना समाप्त हो जाएगा, अविभाज्य, उसका नाम परमाणु है। जब परमाणु से प्रारंभ करते हो, और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने
जो सृष्टि की खोज कर रहे थे, पृथ्वी की खोज कर रहे थे, पृथ्वी को खोजते खोजते उन्हें जीवन नष्ट हो गए, लेकिन ऐसे भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने विचार किया, इतना हमने अन्वेषण किया है, वो खोज करने वाला कौन है? खोज करने वाला कौन है? खोज करने वाला कौन है? इधर देखो मेरी तरफ। कहीं तुम भगवान को खड़ा करते हो, कहीं तुम ईश्वर को खड़ा करते हो, कहीं माता पिता को खड़ा करते हो। ये भारत है, विनयशील देश है, भक्त देश है, लेकिन विवेकहीन देश नहीं है। विवेकहीन देश नहीं है। भक्ति के आवेश में डॉक्टर अनिल जी कहाँ गए? गुल जी, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो, मेरी बात समझ में आएगी आपको। मित्र, आपके यहाँ ये शरद कासलीवाल पहुंचे, वो आपने कहा कासलीवाल जी ये सब आपका ही है। कोई साधु आपके यहाँ पहुंचा, उन्होंने भोजन किया आपके यहाँ, वो आप कहते गुरुजी ये सब बेटे बहू संपत्ति सब आपका ही है। मित्र, और यहां तक बोला कि गुरुजी ये क्लिनिक भी आपका ही है। ये जो कथन चल रहा था, ये भक्ति का कथन था कि सत्य का कथन था? बिल्कुल हिलना नहीं। मतलब पढ़े लिखे लोग इस विषय को नहीं समझ पाए तो भारत बदनाम हो जाएगा। ये भक्ति का विषय था कि सत्य था? बोलो बोलो। हम भक्ति में कह देते हैं, लेकिन जैसा अनिल गोयल मेरे से कह रहा था गुरुजी ये सब आपकी ही भूमि है, आपका ही हॉस्पिटल है, सब आपके ही है। मित्र, ऐसा भाई से बोल के देखो। हो। ऐसा भाई से बोल के देखो। एक गोदा मेरे पास आया, आपका आदिनाथ चैनल वाला, बोलो गुरुजी ये आपका ही चैनल प्रारंभ हो गया है। ओहो मित्र, वो भाई एक ही था, वो भाई मात्र एक ही था जिसने 14 वर्ष तक अपने भाई की खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके पूजा हो, और अब मेरे मित्र अपने भाई के राज्य को भाई का ही राज्य माना हो। उसका नाम मां भरत का भाई, राम का भाई भरत था। आज कहीं होते ना भरत, बोले अच्छा किया, माने अच्छा किया कि राम विदा हो गए, हम राज्य करेंगे। मित्र विश्वास मानिए, विश्वास मानिए। लक्ष्मी चैनल ज्ञानी पत्थर को, चट्टान को सिर पर रखने के लिए सिर में ताकत चाहिए, मात्र बाहुबल चाहिए है, लेकिन अणु मात्र को अपना नहीं स्वीकारने के लिए आत्मबल चाहिए है। तो जब अनिल गोयल से पूछा, बोले भाई क्या बोल रहे? बोले गुरुजी सब आपका ही है। मित्र गुण रहस्य था इसमें, बहुत रहस्य था। ये भारतीय संस्कृति है, जैसे कोई कहता गुरुजी आपका ही है, अकर्तृत्व भाव जब खड़ा होता है तो कर्तृत्व का व्यंतर उतरता है, वो कर्तृत्व का भूत हटने पर आत्म शांति मिलती है। अहंकार का समापन होता है, अहंकार का समापन होता है, अहंकार का समापन होता है। लेकिन अहंकार के समापन के पीछे
कहीं धीरे से अनिल भाई कहने लगे, गुरुजी, इसी बीच में बोला उनका बेटा आ गया। बोलो, गुरुजी आपका ही पुत्र है। हे मित्र भव्य, जिन्होंने शादी की ही नहीं है, उनके बेटे कब से हो गए? और मेरे मित्र, वो वीरता की परमात्मा है, वो घर कब से मकान बनाने लग गया? भगवान ने बनाया नहीं है, ये भक्त की भाषा है कि प्रभु आपकी कृपा से सब हो रहा है। भक्त भक्त है, भगवान भगवान है। अहंकार को सुनिए ध्यान से, अहंकार को दूर करने के लिए तो तुम परमात्मा को खड़ा कर लेना। अहंकार को दूर करने के लिए तो परमात्मा खड़ा कर लेना, लेकिन पाप वृद्धि के लिए परमात्मा खड़ा मत कर लेना। बहुत संभल के सुनना। मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए, वक्ता का उद्देश्य ये ना हो कि श्रोता ताली बजा के निकल जाए। वक्ता का उद्देश्य होना चाहिए कि श्रोताओं के भीतर के अज्ञान का मल उतर जाए। एक क्षण का उपदेश भी काम कर गया तो वो में तुम्हारा कल्याण कर देगा। अब पुनः आइए, मैंने क्या बोला? अहंकार को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब भगवान को खड़ा कर लेना कि प्रभु सब आपकी ही कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन परमात्मा तो सबका है ना? बोलो बोलो, परमात्मा सबका है ना गोदा जी? यदि परमात्मा सबका है, ये शुभम बड़ोद खड़ा हो गया। खड़े हो जा महात्मा जी। और इसने क्या विचार किया? हे भगवान, वो शरद कासलीवाल की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इस पे मेरा कब्जा हो जाए। क्योंकि अनिल डॉक्टर ने बोला था, खन्ना जी को कान में कह रहे थे, ईश्वर सब काम कर देता है। जब ईश्वर सब काम कर देता है तो उन्होंने कहा ईश्वर किस किस का है? बोले सबका है। तो क्या चोर लुटेरों का ईश्वर नहीं है? आप विश्वास मानिए, यदि आप अपनी दुकान भगवान का नाम लेके खोलते हो तो वो भी चोरी भगवान का नाम लेके चक्कर में जाते हैं। आप आश्चर्य कर रहे हो? भिलाई में मैं एक दिन जा रहा था शुद्धि के लिए, रास्ते में एक व्यक्ति अपना काम कर रहा था, वो कपड़ों पर प्रेस करते ना, तो मालूम उस जैसे ही मैं वहां से निकला, उसने सबसे पहले मुझे प्रणाम नहीं किया, पहले अपने वो प्रेस के पैर पड़े ऐसे, और फिर वो सामने मैं दिख गया, बोले गुरुजी प्रणाम। आप भी पहले क्या करते? दुकान की देहरी को छूते हो, ताले को पैर पड़ लेते हो। ओह, आयुधशाला में आयुध के पैर पड़ता है, कृषक अपने हल के पैर पड़ लेता है। अब अंदर का विषय सुनिए, तो डाकू है ना, वो भी अपना व्यापार करने जा रहा था, वो भी कह रहा था प्रभु आज तो अच्छा कोई मिल जाए। लेकिन एक ने ईमानदारी से धन को संग्रह किया है और एक डाका डालने जा रहा है। यदि भगवान सबका भला करते हैं और सबकी सुनते हैं, तो फिर मालूम देश के भी विधायक जी बोल रहे थे, बोले गुरुजी शिक्षा अच्छी होना चाहिए। मित्र, यदि परमात्मा डाका डालने के लिए सिखाते हैं तो तुम शिक्षा अच्छी कहां से लेके आओगे? यदि ईश्वर की कृपा से सब काम होते हैं तो मित्र डाकू कह रहा है मैं भी ईश्वर की कृपा से ही तो डाका डालने जा रहा हूं, और यदि आप फंस गए तो वो कहता है ईश्वर ने अच्छी कृपा की हमारे ऊपर। रहस्य में जाइए, कर्तृत्व पर दृष्टि लेके जाओगे, कहीं ना कहीं आपको अनीति दिखाई देगी। अहंकार को मिटाने के लिए तो परमात्मा का नाम लेना, लेकिन मित्र जो कुछ हम करेंगे सब ईश्वर कराएगा हमसे, जो कुछ करेंगे ईश्वर कराएगा हमसे, भगवान ही कराएंगे। फिर तो मालूम
रावण ने जानकी का हरण कर लिया तो वो भी राम की कृपा से हुआ। रावण ने जानकी का हरण कर लिया तो क्या उसके पास ईश्वर नहीं था? इसलिए अब बोलना चाहिए कि जानकी का हरण राम ने नहीं करवाया है, रावण की राक्षस वृत्ति ने कराया है। इसलिए मेरे मित्र, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का संचय भगवान नहीं कराता है, तुम्हारे कसाई कराती है। अनाचार फैल जाएगा, अनाचार फैल जाएगा। भगवान की भक्ति कराना तो सिखाना विश्व को, परमात्मा की आराधना कराना सिखाना जगत को, लेकिन परमात्मा मुझे सब कुछ हमारा काम कर रहा है ये सिखा मत देना। अन्यथा जो चोर लुटेरे हैं, मेरे मित्र देश को खंगाल करने वाले हैं, वे भी यही कहेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, भगवान की कृपा से हो रहा है। समझ में आ रहा है आप सब माताओं को? समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है, अगले कदम में बढ़िए। अब काम बनने लगे, काम बनने लगे तो मैंने किया, काम बनने लगे मैंने किया, और काम बिगड़ने लगे भगवान ने किया। ओहो मेरे भगवान को कितना सस्ता तुमने बना दिया। काम बिगड़े तो प्रभु ने बिगाड़े हैं, और काम बने तो मैंने किए हैं। अहंकार को दूर करने के लिए, दूसरे को दोष दूर कर देने के लिए भगवान को खड़े मत करो, अहंकार को कम करने के लिए प्रभु को खड़ा करो। स्वयं में कर्तापन न छा जाए इसलिए भगवान का नाम लेना, और अराजकता ना फैल जाए इसलिए मित्र भगवान को छोड़कर अपना नाम लेना। क्या हुआ? क्या हुआ? विश्वास मानिए, भगवान भी जो बना है ईश्वर, वो किसी को बना के नहीं बना। विनय की भाषा को, भक्ति की भाषा को अज्ञान में नहीं बदल देना चाहिए। विनय की भाषा को, भक्ति की भाषा को अज्ञान में नहीं बदल देना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि तुम्हारे मस्तिष्क में है तो अड़ू अड़ू स्वाधीन की दृष्टि है, वो अड़ू अड़ू की स्वाधीन की दृष्टि है। तो ज्ञानी अब अंदर जाके समझना चाहिए आपको कि भगवान भगवान है। पुरुषार्थ करने से जीव भगवान बनता है। डॉक्टर साहब, गली में घूमने से, गोयल जी, गली में घूमने से आप डॉक्टर बने हो कि पढ़ाई करने से बने हो? है? पढ़ के डॉक्टर बन गए कि पैसे देके डॉक्टर बन गए? है? ईमानदारी से बोलना। पढ़ के बने ना? मित्र, ये सुब्रत सागर जी बैठे हैं, इनके पास छात्र आता, कहता गुरुजी आशीर्वाद दे दो। बोले जाओ तू डॉक्टर बन जाएगा। और तुम सोचते जब गुरुजी ने आशीर्वाद दे ही दिया है, अब पढ़ने की क्या जरूरत, अपन खेलेंगे। तो डॉक्टर बन जाते ना? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं बन पाते ना? इसका मतलब है कि तुम पुरुषार्थ ना करते तो डॉक्टर नहीं बन सकते, तो मैं पुरुषार्थ ना करता तो भगवान कैसे बन सकता? साधु बनना ही पुरुषार्थ कह रहा है, साधु बनना ही पुरुषार्थ है। यदि कृपा से सब काम होते हैं तो पुरुषार्थ समाप्त हो जाएंगे। श्रद्धा समाप्त नहीं करना चाहिए, विश्वास समाप्त नहीं करना चाहिए, परंतु ये भी विश्वास अपन को रखना पड़ेगा कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। संपूर्ण दर्शनों में इन 4 पुरुषार्थों की व्याख्या की गई है।
जब पुरुषार्थ तुम्हारे पास है तो प्रभु ने ये कहा है, हम हैं ज्ञाता दृष्टा। भैया सामने बैठे ना भैया ज्ञानी, खड़े हो ना, ये सांवले भैया, सांवले से। मित्र ये तो बताइए, ये कैमरा जो रखा हुआ है इसमें आपका फोटो कैसा आएगा? बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, यदि आप सामने आ गए उसमें तुम्हारी तस्वीर आएगी कि नहीं आएगी? कैसी आएगी? गोरी? क्यों? बहुत बढ़िया, टेंशन नहीं लेना। नहीं कोई काले को देख करके उसको बुरा माने। नारायण कृष्ण भी सांवले थे, तब तो सामलिया बोलते हैं। नेमिनाथ भी काले थे, मुनिसुब्रतनाथ काले थे। कोई टेंशन नहीं तो ये जितने गोरे हैं ना, वे तीन भगवान ने बहुत अच्छा किया, वे सांवले थे। नहीं तो गोरे लोग तुम्हें जीने ना देते। जैसे अफ्रीका में युद्ध होता रहता ना, अमेरिका में। मित्र वर्णों को देख करके अहंकार में मत डूबो। रंग गोरे हुए तो क्या हुआ, मन गोरे से कल्याण हुआ, रंग गोरे से कल्याण नहीं होगा। इसलिए काले लोगों के मन भी गोरे हैं, उनका भी कल्याण होगा, और गोरे लोगों के मन भी काले हैं तो कल्याण नहीं होगा। गोरे परिणाम होना चाहिए, शुक्ल लेशा होना चाहिए, कृष्ण लेशा से कल्याण नहीं होगा। मित्र अब तू खुश हो गया, अब बोल। ये जो कैमरा रखा ना, ये पारस, जिनवाणी, क्या है आपके आदिनाथ, जितने चैनल रखे हुए हैं, यहाँ आप खड़े हो जाओ और इनसे कहो, सुन भाई मेरा गोरा चेहरा आना चाहिए। आएगा ना? वो बनावटी नहीं तो आजकल मालूम किसी का चेहरा किसी का धड़ होता है। एक गांव में पंचकर्म चल रहा था, मैंने गौर से देखा, वो आचार्य विराग सागर का चेहरा लगा था। और मैंने कहा इतने छोटे गुरुजी कब से हो गए, वे तो बहुत लंबे हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया, शरीर हमारा लगा दिया और चेहरा गुरुजी का लगा दिया। है मित्र, तुम कंप्यूटर पर बैठ करके दूसरे के चेहरे बदल सकते हो, कंप्यूटर पर बैठ कर दूसरे चेहरे बदल सकते हो, पर कंप्यूटर बैठ करके लक्ष्मी चैनल किसी का कर्म नहीं बदल सकता। सफेद काले बाल करा सकते हैं, सफेद। भाई रुक रुक, कौन रुक बैठा रहा है? हे मित्र, बत्ती सी गिर जाए तो दूसरे तुम दांत लगा सकते हो। इसमें आधे से इतने लोग होंगे जिनके बाल सफेद हैं लेकिन सब काले दिख रहे हैं। वे सत्य हैं क्या? सत्य है क्या? हे मित्र, बाल सफेद करा सकते हो, सफेद बाल करा के कल्याण नहीं होगा। भाव सफेद कर लो तो भगवान बन जाओगे। भाई तस्वीर कैसी आएगी? चिंता मत करो, पूरे दिल्ली में तेरे ही नाम आज चलने वाला है। रोहिणी में मात नहीं, पूरे दिल्ली में चलेगा। बताओ भैया चेहरा कैसा आएगा? कैसा आएगा? बस इतनी सिखाने में यहां आया हूं। दिल्ली में क्यों आया? इतनी तुम सीख लो। मित्र चेहरा कैसा आएगा? जो है ओह, जो है चेहरा कैसा होगा? जो है जैसा है वैसे ही आएगा ना। तो ये जो कैमरे रखे हैं इनका क्या काम है? जैसे कि वैसे ही आएंगे, इनका काम क्या फिर? ज्ञानी कैमरा कहता है, मित्र मेरे से कुछ मत बोलो। या तुम गोरा होता मैं गोरे ही तेरा फोटो निकालता। तुम्हारा सांवला चेहरा था इसलिए मैंने सांवला निकाला है। बस से जो कैमरे की दशा है मित्र, ये तो कैमरा दूसरे का। आप स्वयं बाजार से दर्पण खरीद के लाइए। क्या नाम भैया?
सचिन हो आप। सचिन भैया आप ऐसा करो, एक कैमरे वाले तो ये सब बदल सकते हैं, आप तो अपने बाजार से शुभ दर्पण खरीद के लाओ। वो दर्पण अच्छा कीमती लेके आना, अच्छे पैसे का, और कहना कि तुझे तो मैं खरीद के लाया हूं, अब तो मुझे गोरा दिखाओ। अपने ही दर्पण को खरीद के लाने पर भी आप गोरे नहीं हो सकते उसमें। इस मंडप का वो स्वामी अभिषेक का, अभिषेक भाई, अभिषेक तू तो मंडप का स्वामी है, एक आध दर्पण तो लगे होंगे यहां पर। हे मित्र, अच्छा सचिन ईमानदारी से बोलना, जब बरमाला पड़ी जल्दी जल्दी बैठ रहा था क्या? तो क्यों जल्दी बैठता भाई? खड़े रहो, जब हम कहेंगे बैठ जाना, ठीक है? वो अभिषेक भी तो खड़ा हो गया तुम्हारे साथ, अब टेंशन मत, दो हो गए। पीछे देख, ठीक है? कर लो जय जिनेंद्र आपस में। अब सुनिए ध्यान से, आपने स्वयं खरीदा है क्या दर्पण? उस दर्पण में आपके स्वयं के पैसे लगे हुए हैं, तो कम से कम उस दर्पण में आप चेहरा देखना और यूं कहना कि मेरे द्वारा खरीदा हुआ दर्पण है, इसमें तो मैं गोरा दिखूंगा। बोलो आप नहीं दिखोगे, आपके पैसे लगे। बस सचिन, प्रवचन पूरा हो गया। अब समझिए, चाहे स्वयं खरीद के लाइए, चाहे पड़ोसी के घर में जाके दर्पण में देखना, जैसा चेहरा होगा वैसा ही होगा। हे मित्र, चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे गिरनार चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, चाहे अयोध्या चले जाओ, चाहे सम्मेशकर चले जाओ, जैसे कर्म किए होंगे फल वही मिलेगा। तीर्थ तुम्हारे चेहरा नहीं बदलेंगे, तीर्थ तुम्हारा चेहरा नहीं बदलेंगे, दर्पण चेहरा नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए प्रभु मित्र दर्पण के समान है, परमात्मा दर्पण के समान है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते रणंत पर्यायी, दर्पण तलयु शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र। जैसे दर्पण के सामने इधर देखो, माना कि सचिन यही दर्पण है, अभिषेक माना कि, गणित तो पढ़े ना, गणित में माना कि आता ना, तो माना कि यही दर्पण है। यदि सचिन खड़ा, अभिषेक खड़े हुए हैं, यहां पर बेटा भव्य पानी की धार छोड़ दी जाए, तो उस दर्पण में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और उसी स्थान पर आग लगा दी जाए, वो तो नहीं आएगी ना? बोलो बोलो, वो भी आएगी। लेकिन ये बताइए, जब पानी की धार गिर रही थी तो दर्पण गीला हो रहा था क्या? जब आग लगी थी दर्पण जल रहा था ना? नहीं। हे मित्र, चाहे आग ले चाहे पानी गिरे, दर्पण तो दर्पण है। ऐसे जगत में जो कुछ हो रहा है, आग ले पानी गिरे, प्रभु के ज्ञान में झलकता है। प्रभु ज्ञान का ज्ञाता है, प्रभु दृष्टा है, प्रभु किसी का कर्ता नहीं है। सचिन, होली खेली कभी? और होली में अब तू वैसे ही काला है, अब काला क्या पतवा है, हरा रंग पतवा छपेगा क्या? नहीं छपता, वो भी नहीं छपता। लाल, लाल छपता। देखो सही बोल रहा भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। सफेद, सफेद छप जाएगा। अब मित्र, तुम दर्पण के पास होली खेल के पहुंचे, उस समय दर्पण में क्या दिखेगा? रंग दिखेगा। ओह देख सचिन, ये दर्पण है, इसमें तुमने देखा कि मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है, होली खेल के आया। तो जहां दिख रहा वहां छुटाना चाहिए ना।
ये रोज अभिषेक पूजा करने वाले हैं भगवान की, उनको मैं समझा रहा हूं एक बात। ये कहां दिख रहा है? दर्पण में। अपनी आंखों से अपना चेहरा तुमको दिखता नहीं है, दर्पण में देखते हो। तो एक बढ़िया रूमाल लेके आए, कपड़ा लेके आए, तो कहां पहुंचना चाहिए? दर्पण में, बराबर। अब से चेहरा काला है, कानोच लगी हुई है, अथवा कोई ने रंग लगा दिया लाल, और दर्पण में दिख रहा है, तो ये सचिन दर्पण पहुंचने जाएगा कि अपना चेहरा पहुंचने जाएगा? अहो जगत के ज्ञानियों, मुमुक्षुओं, पाप तुमने किया है। भगवान का अभिषेक करके तुम प्रक्षालन करने गए हो, प्रभु को धोने गए हो। मेरे मित्र, अपने चेहरे को धोएगा तब स्वच्छ झलकेगा। अपने कर्म धोइए, प्रभु को धोने से नहीं मिलेंगे। प्रभु का अभिषेक भाव की विशुद्धि के लिए कीजिए, लेकिन पाप नहीं हटाओगे तब तक दर्पण में जैसे कपड़ा फेरने से, बोलो माताओं, दर्पण में कपड़ा फेरने से गाल साफ हो जाएंगे क्या? चेहरा साफ हो जाएगा क्या? दर्पण में देखना चाहिए और कालोच स्वयं के गाल की मिटाना चाहिए। ऐसे भगवान को निहारना चाहिए और कर्म अपने अच्छे करना चाहिए। विराजा दोनों, क्षमा करना दोनों, है ना? नहीं तो ये अभिषेक का मैंने अपना मंडप दिया और देखो मुझे खड़ा कर दिया। मित्र यहाँ खड़े हो लो, मुस्कुरा लो। वो खत्ती थे ना भैया, कौन थे, हिंदू परिषद के खन्ना जी, गए क्या? बैठे? चले गए? चलो डॉक्टर साहब तो बैठे हैं, गए? तो आप तो बैठे हो, ठीक है। सुनो, विधायक जी कहाँ गए? विधायक जी, जगत से कह देना पुण्य के नियोग से संपत्ति मिलती है। संपत्ति को पा करके अहंकार में मत डूब जाना, मत डूब जाना, मत डूब जाना। पुण्य के दिन कब नीचे उतर जाते पता नहीं चलता है। सबके दिन एक से। बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। ओहो, इसलिए बोध होना चाहिए, धर्म सनातन है, अनादि अनंत है। हे मित्र, जिन शासन किसी की शाखा नहीं है वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, अणु अणु स्वाधीन है, अणु अणु स्वाधीन है। मित्र, अणु अणु स्वाधीन है, अणु अणु स्वाधीन है। इस रहस्य को समझिए, इस रहस्य को समझिए, और रहस्य को समझ करके आज से दर्पण को साफ इसलिए करना कि तुम्हारा चेहरा झलके, पर दर्पण को साफ इसलिए मत करना कि तुम्हारा चेहरा साफ हो जाए। अपना चेहरा तो आपको स्वयं साफ करना पड़ेगा। इसलिए मंदिर जाना, भगवान की भक्ति करना, पूजा पाठ सब कुछ करना, लेकिन ध्यान रखना कर्म आपको अपने साफ स्वयं ही करना पड़ेंगे। इस भरोसे में बैठे मत रहना, पारस बालक, बेटा इस भरोसे में बैठे मत रहना कि भगवान मेरी सफाई कर जाएंगे। परमात्मा किसी के घर का, परमात्मा किसी घर का भृत्य नहीं है, नौकर नहीं है जो तुम्हारी सफाई करते घूमे। परमात्मा शंभु है, वो अपने सुख में लीन है, तुम्हारे दुखों को देखने नहीं आता। फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं? जब आपने ऐसा बोल ही दिया, फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं? हे मित्र, मंदिर इसलिए जाओ, मंदिर इसलिए जाओ। गोता जी खड़े हो गए क्या? हो जाओ, हो जाओ, तुम्हारे चैनल पे तुम्हारा फोटो आ जाएगा। गोदा जी इधर तो देखो। ओहो, देखा दुनिया को कैसे खड़ा किया जाता है? हमसे मिलो। मित्र दूसरा खड़ा ना कर पाए इसलिए मैंने आपको खड़ा कर दिया। गोदा जी ये तो बताइए, हे मित्र, जीवन में कभी सिनेमा हॉल गए? इतना भोला नहीं कि नहीं गया होगा भाई। शरद नहीं गया होगा शायद, नहीं गए। 2 शरद है यहाँ पर, लक्ष्मी शरद, एक काशीलाल शरद है। भाई सिनेमा हॉल गए?
हम ये नहीं पूछ रहे, सुनो। ओहो, बच्चा हो गया 20 साल का, बोले 20 साल से तो बच्चा को जन्म नहीं दिया। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, मतलब बच्चे को जन्म दिया तो है। ओहो हो, सूरज जी आप तो नहीं गए सिनेमा हॉल? म्यूजियम सिनेमा है, वो क्या जाएगा। मित्र गए आप सिनेमा हॉल, सुनिए, वहां पर आप क्या लेके आए वापस? बोलो बोलो, समय नहीं मेरे पास, वापस क्या लेके आए हैं? मैं बुराई नहीं पूछ रहा हूं, तो पैसा दे करके टिकट खरीद करके तुम बुराई लेने गए थे, गए तो ना? गए, ठीक है, खुशी मिली कि नहीं, इतनी सी बात पूछ रहा। थक के गए थे घर से, थोड़ा मनोरंजन करके आ रहे हैं, लेकिन तुमको मिला क्या? पर्दे पर चित्र ही तो देख रहे थे आप, बराबर। उन चित्रों को देखकर कुछ हुआ कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, ये सब बनावटी भाषा नहीं बोलना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो गोदा तू ज्ञानी हो करके वहां पागल बन गया क्यों था? हैं? चलो उसमें ज्ञान नहीं था, आज तो ज्ञान है। चलो 25 साल से नहीं गए, ये 25 साल तो हो गए आपके। आदिनाथ चैनल पे कोई कार्यक्रम आता, उसे देखते क्या? उसमें क्या मिलता आपको? सुनना ध्यान से, ये जीव सोच रहा मैं बच के निकल जाऊंगा। गोदा जी बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा लग भी जाएगा तो क्या होगा, मैं तो चला जाऊंगा, मुझे कौन दिल्ली में मठ बना के रहना है। लेकिन गोदा जी प्रश्न ये है, चाहे जिनवाणी चैनल हो, पारस चैनल हो, आदिनाथ हो, देश के कोई भी चैनल हो, उनमें चित्र तो आते हैं, कार्यक्रम भी आते हैं, तुमको क्या मिलता है उससे? ज्ञान मिलता है, इनको चैनलों से ज्ञान मिलता है। बहुत बढ़िया। मतलब सुनो, वो लक्ष्मी चैनल है ना वाला, वो बहुत ज्ञानी जीव है भैया। इन गोदा जी को चैनलों से ज्ञान मिलता है। आप कुछ कहोगे क्या? बहुत बढ़िया, वो कह रहा जानकारी मिलती है। ज्ञानी जो चित्र हैं वे ज्ञान है कि ज्ञेय हैं? गोदा जी इधर देखो, ये पेंसिल है, बराबर। तो पेंसिल है इसलिए तुमने जाना कि तुम्हें ज्ञान है इसलिए तुमने जाना? हाँ देखो ज्ञानी हो गया 1 मिनट में। ये ज्ञान है ना आपको, आपने अपने ज्ञान से पेंसिल को जाना कि पेंसिल के होने से तुमने पेंसिल को जाना? अब ईमानदार से बोलना, क्यों भाई इनकी देवी तो नहीं बैठी हैं? अच्छा मना कर रही नहीं है? नहीं मैं खड़ा नहीं कर रहा, बैठे रहो आप। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कहीं बेचारी को बुरा लगे हमारे पति को खड़ा कर दिया। मित्र पेंसिल है तो पेंसिल है गोदा जी, पेंसिल के होने से तुमने पेंसिल को जाना कि अपने ज्ञान से पेंसिल को जाना? बहुत बढ़िया। मुझे इतनी ही बात समझाना जगत को, कहीं तुमने ये बोल दिया होता कि पेंसिल से हमने जाना। नहीं मित्र, पर पदार्थ से ज्ञान होता नहीं, और पर पदार्थ में ज्ञान होता नहीं। ज्ञान आत्मा का धर्म है, आत्मा से हम जानते हैं। वास्तव में हमने आत्मा को ही आत्मा से जाना है, पेन तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपने अपने ज्ञान से किसे जाना? पेंसिल को। अपने ही ज्ञान से आप सिनेमा हॉल गए थे, सिनेमा तुमको बुलाने नहीं आया था, बराबर। अब जो सिनेमा आप देख रहे थे, उस सिनेमा के देखते समय जैसा जैसा चित्र आता था, जैसा जैसा कोई होता था, परिणाम तुम्हारे वैसे होते थे कि नहीं होते थे? ईमानदारी से बोलना। देखो 2 मिनट के अंदर ज्ञानी हो गया भाई। अभी कहता था कुछ नहीं हो रहा था। मित्र हो रहे थे ना गोदा जी, हो रहे थे ना? चलिए
तब जब जैसे सिनेमा के चित्रों को देख करके तुम्हारे परिणाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, और कितने लोग रात्रि के 12 बजे चित्र देखते हैं, अपने संयम को नष्ट कर लेते हैं। मित्र, चित्रों को देख देख करके चारित्र बदलते हैं, तो तीर्थंकर के जिनालय में जाकर के भगवान के बिंब को देखोगे, तुम्हारे परिणाम वीतरागमय होंगे। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। हो कितनी ताली बजाई आप लोगों ने। मतलब आज सबने नियम ले लिया है, दिल्ली में रहेंगे या बहुत सारे मंदिर सुने हमने दिल्ली में। लगभग कितने मंदिर होंगे यहाँ पर हैं? 250 जिनालयों की नगरी दिल्ली है, जिसमें मालूम कितने प्राचीन प्राचीन नए नए मंदिर, सुंदर सुंदर मंदिर हैं। और जितने सुंदर भगवान सुंदर मंदिर के दर्शन करोगे, समाज के चेहरे भी सुंदर होंगे, और श्री सुंदर होंगे तो श्री जी भी सुंदर होगी। कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से मंदिर नहीं जाएंगे? हाथ ऊपर करना। अच्छा चलो, कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से मैं प्रतिदिन दिल्ली में होऊंगा, मंदिर जाऊंगा? हाथ ऊपर करना सभी। एक कार्यक्रम सफल हो गया तुम्हारा प्रवचन रोहिणी समाज का, कि जितने सुंदर जिनालय हैं अब सुबह से मंदिर भरे मिलेंगे। अरविंद शास्त्री, मंदिर भरे मिलेंगे। बिठाल दूं? मंदिर भरे मिलेंगे। क्यों गोदा जी, घर में पैसे में से है कि नहीं है? तो फिर एक काम करना, अपना ही द्रव्य लेके मंदिर आना। वो शरद कारसिलवाल दिख जाए कहीं ना, सुनो ना, वो कहे कि लो गोदा मेरी डिब्बी का चावल चढ़ा दो, तो कहना कासिलवाल जी मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाने तो आ सकता हूँ, लेकिन भगवान का द्रव्य अपना ही चढ़ाऊंगा। कभी भी गुरुओं को दान, तीर्थंकर को द्रव्य चढ़ाना, मेरे मित्र पर का मत चढ़ाना। क्यों? मंदिर भी आपने बनवाया है क्या? कोई ने नहीं बनवाया। कोई ऐसा आदमी बैठा जिसने मंदिर बनवाया हो? अरे समाज ने तो बनवाया है। तो जो रोहिणी में अभी हम पीछे दर्शन करके आ रहे हैं, है ना, सेक्टर 16 11 में दर्शन करके आ रहे हैं। शाम को कहाँ रुके थे? 16 में दर्शन करके। कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं। तो समाज ने बनाए तो होंगे ना। ठीक गोधा, माना कि आपने ही मंदिर बनाया हो, अच्छा काम किया, लेकिन तुमने इस शुभम बड़ौत को बुलाया, बोले भाई तुझे मैं वेतन दूंगा, तू मेरी पूजा करते रहना, ठीक है? और मुरराज को भी बुला लिया आपने, चातुर्मास करा लिया, तो 10-12 भाइयाँ बुला ली, बोले लो हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम चौका लगाते रहना, ठीक है? ठीक है। अब माना कि गोदा जी नाम तुम्हारा ले रहा हूं, मैं सबको समझा रहा हूं, जिनालय बनाया, चुप पुजारी भी खड़ा कर दिया, मुनिराज बुलाए, सो चौका वाले बुला लिए, मित्र 2 काम तो कर लिए। अब तुझे फुर्सत तो थी नहीं, इतना व्यापार लंबा है तुम्हारा, संतान को जन्म देना था, तब भी नौकर बुलाओगे? कार्तिक उपेक्षा ग्रंथ में लिखा हुआ है, संतान का जन्म, अरहंत की पूजा और निर्गंथ को दान नौकरों से नहीं कराना पड़ते। यदि नौकरों से संतान को जन्म दिला दिया तो पुत्र किसका कहलाएगा? अपनी पत्नी को व्यभिचारी बना देगा। और मित्र, दूसरे ने पूजा की, पुण्य किसको जाएगा? अपनी आत्मा के परिणाम को व्यभिचारी बना देगा। और दान दूसरे के द्वारा दिलाया पुण्य किसके यहाँ जाएगा? इसलिए मित्र, जैसे पैसा आता है ना, पैसा उसमें हिस्सा मांगते हो, ऐसे जब नगर में गुरु आए, भगवान की विधान पूजन हो, आगे हिस्सा लेना। बोले क्यों? ये पुण्य दूसरे से नहीं होता, मेरे द्वारा स्वयं होगा।
ओहो, जैसे आज मालूम लोगों ने दिल्ली को बदनाम कर दिया था, पर यहां मैंने देखा दिल्ली बहुत अच्छी है। अब प्रश्न करो क्यों? इसलिए मुझे सूचना मिलती थी जब मैं बुंदेलखंड में था कि दिल्ली में तो जाओ एक जगह चौका लग जाता है, बस वहीं महाराज आहार करते रहो। पर यहां मैंने आके देखा घर घर में चौके। मालूम ऋषभ बिहार में, भजनपुरा में मैंने देखा वहां पर चांदनी चौक लाइन लगी भाई, लाइन लगी। अब कल्पना करो, मैंने पूछा एक सज्जन से दिल्ली में हूं कि मैं मध्य प्रदेश में हूं? बोले महाराज दिल्ली है, दिल्ली। हमने दिल्ली है? मित्र, ये दिल्ली दिल वालों की दी है, तो मित्र भक्तों की दिल्ली है। चांदनी चौक के जिनालों की हमने गोदा जी वंदना किए। मैं इतना आनंदित हुआ, धन्य हमारी समाज जिसने इतने विशाल जिन मंदिर खड़े किए हों, सुंदर सुंदर जिनालय, भीतर जिन बिंबों को देखिए, लाल मंदिर को निहारिए। मित्र, यदि लाल किला दिखाई देता है तो सबसे पहले जब मोदी बोलते ना, उनके कैमरे में सबसे पहले लाल मंदिर ही आता है। ऐसे काम करो, ऐसे काम करो कि अपने जाने के बाद भी लोग जिनदेव को भूल ना पाए। तो मित्र, 3 बातें ध्यान रखना, दोहरा दो फिर मैं आपको बिठा लेता हूं पक्का। 3 बातें कौन कौन याद है? तो बोल तो दे भाई। अरहंत की पूजा, निर्गंत को दान, संतान का जन्म नौकरों से नहीं कराना पड़ता। बैठ जा ज्ञानी। ये कौन बोला है? मालूम है अनिल कनाड़ा क्यों बोल रहा है? बोले मेरा नाम तो ले लो गुरुजी। ओहो हो, ये आस्था, ये विश्वास, श्रद्धान। और कभी ये मत कहना भाई भारत के श्रावकों कि दिल्ली में तुमको शुद्ध भोजन नहीं मिलेगा। दिल्ली में भी कुएं का पानी आ रहा है। ओहो हो, दिल्ली में भी कुएं का पानी आ रहा है। अब कल्पना करो, आप समाज को दोष मत दो, अपनी साधना को पवित्र रखो। समाज तुम्हारी पूरी इतनी कराएगी साधना की। जो है प्रभु बनना है, प्रभु बनना है तो पहले प्रभु के पास जाते रहना। उनसे प्रभु बनना भी मत मांगना। तुम यूं कहना, हे नाथ आप अतुल बल के धारी हो, फिर भी मुझे विश्वास है मेरे कर्म को बदलने की शक्ति आप में नहीं है। कह पाओगे? मैं तो बोल देता हूं भगवान से, हे नाथ मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया हूं कि आप मुझे कुछ दे दोगे। मैं इसलिए आया हूं कि जैसे लोग सिनेमा हॉल में जाकर के खुशी लेके आते हैं, हम 3 लोग के नाथ के चरणों में आनंद लेके आते हैं। हाथ जोड़ लो। तु संस्तु भेनि भवि संतति सन्निबद्धम पापम चरणाक्षे मुपैति शरीरि भाजा आक्रांति लोकि मल नीलिम से श्रीमाशो सूर्यांशि भिन्निमिव सार्वरि मंधिकारम। एक काव्य लिख दिया आचार्य मानतुंग स्वामी ने। शरद जी, संपूर्ण सभा को देखो आप, मित्र सभा को देखो आप। हृदय से एक बात कह दूं, आज दिल्ली का हलवा बड़ा प्रसिद्ध है। दिल्ली का हलवा बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। कोई व्यक्ति शरद जी दिल्ली आया आपके यहां, वो
आपने उसको पता कर लिया कहां से आया है। माना कि हमारे बुंदेलखंड से आया हो, तो बुंदेलखंड से आया, आपने पूरा पता कर लिया बुंदेलखंड में क्या खाया जाता है। तुमने वही लपटा, वही ठडूला, लचका, ओह मालूम, उड़द की दाल ऊरिया बना के रख दी। वो बैठा पंडित बुंदेलखंडी, वो माता जी हमारी ललितपुर की अम्मा, अब ऐसा बना के रख दिया। अब मालूम वो क्या सोच रहा है, परमेश्वरे मैं तो इतना चल के आया, दिल्ली में किराया खर्च करके, सोचा था कि ये हलवा खिलाएगा मुझे कौन, लेकिन क्या करूं, ये लचका तो हमारे यहाँ था ही, तो मैं इतने दूर चल के क्यों आया। ओहो हो, ऐसे ही मित्र विश्वास मानिए, ये हमारी समाज रोहिणी में मालूम, दिल्ली तो सैकड़ों किलोमीटर फैली हुई है, और एक एक मोहल्ले से ये लोग सुबह से आके बैठे हुए हैं। ये लचका लपटा खाने नहीं आए हैं, ये जिनवाणी सुनने आए हैं, हलवा खाने भी नहीं आए। मतलब वक्ता जिनवाणी ना सुना करके, यहाँ की बातें करके वो निकल जाए, बेचारे उदास होकर घर पहुंचते हैं। आज इनको याद रहेगा, इसलिए हर व्यक्ति समय सार मैं है। किसी से कहना नहीं पड़ रहा आपको, बैठो 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 बैठो, कह रहे क्या, हर व्यक्ति समय सार मैं है। वो मैं इतनी देर से, तो वो ढोलक वाला भाई जब से ऐसे ही देख रहा है। गोमटेस में एक मेरा प्रवचन हुआ 2006 में। जितने मिस्त्री काम कर रहे थे, कोई हथौड़ा यूं लगा था, तो वो हथौड़ा यहीं लिए खड़ा रहा, बैठा रहा। और जब प्रवचन समाप्त हुआ, जितने इंजीनियर थे वहाँ गोमटेस में, वो सबने मुझे घेर लिया। सुब्रत सागर जी बोले, गुरुजी ये तो बताइए, यहाँ मैं प्रतिदिन चामुंडा मंडप में काम कर रहा हूँ, आज तक मैं अंदर नहीं आया, लेकिन आपने क्या किया कि हमारे जो कारीगर थे उनके हाथ का हथौड़ा यूं ही लिए रह गया। ये पारस वाला बैठा लड़का यहाँ पर जबलपुर में, ये भाई साहब कैमरा की वो सीढ़ी घुमानी बंद छोड़ दिए। अब सुब्रत साहब भैया वो प्रवचन कहाँ है, बोले महाराज जी क्षमा करने। बोले क्यों, बोले इतना मन लग गया था, सो ओहो, ज्ञानी जिनवाणी में मन लग जाए और खो जाओ। आपने एक नियम तो आज अच्छा ले लिया कि मंदिर रोज जाएंगे। आज जब तक मैं दिल्ली वापस ना आऊं, सुना कि नहीं, अब तो तुम खुश हो जाओगे। जब तक दिल्ली वापस नहीं आऊं, तब तक का तुम्हारा नियम है, प्रतिदिन 1 मिनट स्वाध्याय करेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं, 1 मिनट मात्र। स्वाध्याय नहीं कर पाओगे 1 मिनट, ओहो 1 मिनट माताओं, मात्र 1 मिनट का नियम ले सकते हो क्या, स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। कोई ग्रंथ पढ़ना आप लोग ले सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। मालूम शरद जी, इसका नाम है प्रवचन। मंदिर हमारे भर जाएंगे और जिनवाणी अंदर चली जाएगी, तो जिन शासन लाखों वर्षों तक जी चलेगा। जब जब ये आत्मा जहां जाएगी, ये कभी जिन शासन समाप्त नहीं होगा। अनादि अनंत है, इसलिए आपका समय हो गया। ज्ञानी, जिन जिन लोगों ने ये प्रवचन रखा है, वे सब महापुण्य के बंदे को प्राप्त होने वाले जीव हैं। बोले क्यों, मैं भी ऐसे ही सोनू मोनू, मैं भी ऐसे ही चैत्यालय भिंड में प्रवचन हो रहा था, चाहे विराग सागर का।
भव्य। ऐसे में बेटा एक खम्बे के पास खड़ा होकर बैठ के सुन रहा था। फिर खड़ा रहा थोड़ी देर, फिर बैठ गया। सुनते 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 मैंने निर्णय कर लिया था कि ओह, जो मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया है। अब ये हमारे गुरु होंगे। एक प्रवचन सुना, एक प्रवचन, फिर मैं घर गया ही नहीं। तन घर चला गया पर मन घर नहीं जा पाया, गया ही नहीं। और आचार्य महाराज के साथ हो गया। पता नहीं इस उपदेश को सुनकर के आज कासलीवाल जी आप महसूस करोगे नहीं, अभी इस समय बताएगा। यही जीव इस प्रवचन को सुनकर के भविष्य में भगवान बनने वाले हैं, भगवान बनने वाले हैं, क्योंकि श्रद्धा इनकी जम गई। भगवान को हम बहुमान देना जानते हैं, भगवान को कर्ता बनाना नहीं जानते। भगवान को बहुमान देना जानते हैं, कर्ता बनाना नहीं जानते हैं। और दिल्ली जैसी राजधानी में सुब्रत सागर जी, समय सार की बात ना होना चाहिए। आप मीमांसा शंभु जैसे ग्रंथों का वाचन हो और ये हजारों लोग एक साथ बैठ के सुने, पूरे देश में मालूम चले कि भारत की राजधानी में तत्व प्रेमी की संख्या कितनी गहन है। तत्व प्रेमी न होते ये मंडप भरा ना मिलता आज आपको। मैं तो अपरिचित था ना आपके लिए नरेंद्र जी, मैं तो अपरिचित हूं ना आपके लिए। लेकिन आपके प्रशांत भाव, रोहिणी, जितने सेक्टर हैं, जब जब बिहार होता बड़ौद की तरफ, सारे के सारे समाज के लोग बड़ौद में पहुंचे हैं। उन सबकी भाई भावना मैंने देखी, इसलिए मैं आपको पूर्ति करने आया हूं। भले एक दिन, ये मत सुनना एक दिन को क्यों आए गुरु जी। ओ मित्र, तुम भूल गए, भूल गए। एक दिन तो बहुत बड़ा होता है। अब से कहाँ गया भाई अभिषेक? ये लाइट कितनी मिनट में जल जाती है? 30 सेकंड में जल जाती है। तो एक एक बल्ब जलाओ तभी जलेगी ना ये पूरी। आहा, देखो क्या बोल रहा भाई। मित्र, जब तेरे भवन की लाइट एक साइड 30 सेकंड में तुम जलाना बोल रहा है, इतनी जल्दी जल जाती है, तो जिनवाणी सुन करके एक सेकंड का एक समय में जीव इतना सुन समझ रहा है कि भगवान बन जाता है। इसलिए मत कहना कि गुरु जी एक दिन को आए हो। जब 30 सेकंड में तुम अपनी लाइट जला रहे हो, तो मित्र विश्वास मानिए, एक शब्द जिनवाणी का तुम्हारे अंदर चला गया, तुम भावभूमि याद करोगे, और जिस दिन आपको याद आएगी उस दिन तुम केवली भगवान बनोगे। इसलिए अभी तक मालूम इस मंच पर लोग सत्कार के लिए आए हों, लेकिन अब विधायक भी सोच रहा है सत्कार पुण्य का काम है, उदय रूप है। सत्कार पुण्य उदय है, लेकिन गुरु को हाथ जोड़ लेना इस संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बैठ जा भाई, कल फिर आओगे। मित्र, अपने घर जाओ। माताओं, आज का तो नियम है, आज आपका पक्का नियम है, जो मोबाइल की डिबिया लिए रहते ना, पति तक से झूठ बोलती हो आप, ईमानदार से बोलो। यदि वो बाहर गया है, तुम बाजार में भी घूम रही होगी, उसने पूछा वहां कहाँ हो, बोले घर की छत पर काम कर रहे। ओ हो, बोला गुरु के कमरे में भी क्यों ना हो आदमी, बोले कहाँ हो, अभी मैं बाहर हूं। ओहो मित्र, जिस मोबाइल की डिबिया से तुम कितना झूठ बोलना सीख गए हो, उस मोबाइल की डिबिया से आज सत्य बोल लेना और घर घर में जाके समाचार भेज देना। 3 काम नौकरों से नहीं कराए जाते हैं। पक्का फोन करोगे? कितने लोग फोन करेंगे? 5-5 लोगों को फोन कर देना आप तो दिल्ली में, बोले आज हम सुन के आए हैं, पूरा प्रवचन भूल जाओ आप। तो क्या सुन के आए हो? 3 काम नौकरों से नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, पक्का? हाथ ऊपर करना, कितने लोग फोन करेंगे आज? नहीं करोगे? अच्छा मैसेज कर देना, चलो मुझे मालूम है तुम फोन नहीं करोगे। ठीक है, इवाओ बेटा कुछ सुना कि नहीं? क्या? 3 काम नौकरों से
विचित्र 3 काम नौकरों से नहीं कराए जाते हैं, इसलिए अपने द्वारा ही 3 काम किए जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जाओ अपने जीवन में ये दिन तुम्हारा मंगलमय हो और आज का ये उपदेश तुम्हारे जीवन में पानी का काम करे। अंकुरण होता है सोनू मोनू बिना पानी के नहीं होता है, ऐसे बिना जिनवाणी के तत्व निर्णय का अंकुर फूटता नहीं है। ये सारा ज्ञान सारा उपदेश आप भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव की मंगल बेला में बैठे हो। और ऐसी मंगल बेला में मित्र भगवान पारसनाथ स्वामी का 29वां जन्म महोत्सव, इधर मित्र लोगों में देश में पद्म श्री राम की खुशियां चल रही हैं। मेरे मित्र राम की मर्यादा, राम का अनुशासन और पितृ आज्ञा ओ मित्र, और सब कुछ छोड़ करके अपयश को सहन न करना, अपनी पत्नी को भी छोड़ देना। ज्ञानी इसके साथ साथ राजपाट छोड़ करके दिगंबर मुनि होकर भगवान बन जाना, ये राम की महिमा है। इसलिए अपने आप में ऐसा विचार करना, भैया शरद जी हम राम के भक्त भी बने, राम की मर्यादा सीखें, राम की मर्यादा सीखें, राम की मर्यादा सीखें, तभी तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हो और तभी आपके लिए मित्र अयोध्या महोत्सव समझ में आएगा। राम भक्त बनने के साथ राम की मर्यादा सीखो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का शुभाव प्रभाव से 3 भिन्न महावीर स्वामी की